बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री रमण रेति धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्रीमद् भागवत कथा महामहोत्सव की जय, जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा का ये चतुर्थ दिवस भगवान के जन्म से और भगवान के आनंद से भरा हुआ है। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, अधिक मास के परम पावन पर्व पर श्रीधाम वृंदावन में ये श्रीमद् भागवत कथा का महामहोत्सव हो रहा है, जिसका आनंद हम सब लोग यहाँ उठा रहे हैं। और इस आयोजन के, इस कथा के हमारे मुख्य यजमान हमारे सन्मुख विराजमान हैं। और आप सब भी जो देश के विभिन्न प्रदेशों से आए, सभी सह यजमान श्रोतागण भी विद्यमान हैं। तो आप सब लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आपको भगवान की कथा सुनने का ये दिव्य लाभ प्राप्त हो रहा है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जैसा कि हम लोग श्रवण कर रहे थे कि नैमी सारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं और शुक्र ताल में श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं। राजा परीक्षित यजमान भी हैं और श्रोता भी हैं। लाखों की संख्या में बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा कथा का श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की कथा से बढ़ कर के हैं। लेकिन जब पता लगा कि भगवान गोविंद की भागवत कथा हो रही है, तो वो भी अपनी उस साधना को वहीं विराम करके और दौड़े चले आए इस कथा का आनंद लेने के लिए। जैसे हमारे श्री सुखदेव जी महाराज भी तो पहले निराकार अवस्था में ही रहते थे, लेकिन जब श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान की दयालुता, भगवान की कृपालुता, भगवान के सौंदर्य के विषय में सुना, तो सौंदर्य को सुन करके एक बार मोहित तो हुए कि देखना चाहिए कैसा है। लेकिन फिर सोचा कि अरे भैया, होगा सुंदर, अपने लिए होगा, और कोई जरूरी थोड़े ही है कि जो बाहर से सुंदर है वो उतना अंदर से भी सुंदर होगा। तो फिर से निराकार की ही अवस्था में, समाधि में चले गए थे। लेकिन जब दोबारा महर्षि वेदव्यास जी ने प्रयास किया और इस बार जब भगवान की दयालुता, भगवान की कृपालुता का वर्णन किया, तो फिर श्री सुखदेव जी महाराज से भी रहा नहीं गया और दौड़े चले आए और आकर के महर्षि वेदव्यास जी के चरणों में सरेंडर किया, प्रणिपात किया। हे पिताश्री, हे गुरुदेव, हमें
उस नंद के लाला की कथा आप श्रवण कराओ। तो महर्षि वेदव्यास जी ने श्री सुखदेव जी महाराज को कथा पढ़ाई भी, सिखाई भी और श्रवण भी कराई। और श्री सुखदेव जी महाराज के माध्यम से फिर वही प्रसाद, वही रस, वही फल सारे संसार में वितरित हुआ, जिसका आनंद, जिसका लाभ हम लोग वृंदावन में बैठ करके उठा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। राजा परीक्षित भगवान की कथा का आनंद लेते लेते गदगद हो रहे हैं और राजा के श्री मुख से एक सवाल निकल गया। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, हम जानना चाहते हैं कि संसार में भगवान सबसे पहले किसे मिलते हैं। देखो, ये केवल राजा का प्रश्न नहीं है मैया, ये हमारा भी प्रश्न है, ये आपका भी प्रश्न है और सारे संसार का प्रश्न है कि भगवान सबसे पहले किसे मिलते हैं। तो गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए और कहा कि बेटा, तू जो कहना चाहता है या तू जो समझता है कि भगवान संसार में सबसे पहले किसे मिलते होंगे, जरा कुछ तू भी तो बता कि तूने क्या सोचा है, तूने क्या समझा है, उसके बाद फिर हम कुछ कहेंगे। तो देखो, राजा परीक्षित कह रहे हैं कि हमें तो ऐसो लगतो है गुरुदेव कि भगवान जो है नेक 40-45 की उम्र वाले को मिलते हों। बोले अच्छा। बोले और? तो बोले और भगवान वाय मिलते होंगे जो नहाए धोए करके बढ़िया भक्क भूरे कुर्ता पजामा पहन करके और चकाचक सुर्र भुर्र करके क्रीम पाउडर लगाए के और बढ़िया टंच बन के जो रहे तो होए, वाय मिलते होंगे, क्योंकि भगवान ने साफ सफाई बड़ी पसंद है। बोले अच्छा और? बोले और भगवान थोड़े से उम्र वाले को मिलते होंगे। बोले और? बोले और भगवान थोड़े पढ़े लिखे व्यक्ति को मिलते होंगे जो अच्छा पढ़ा लिखा होता होगा। बोले और? बोले और भगवान जो जाति वर्ण में थोड़ा ऊंचा होगा, माने ब्राह्मण इत्यादि को मिलते होंगे। बोले और? बोले और भगवान संसार में जो ज्यादा अधिक बाहुबली होता होगा, जिसकी भुजाओं में बल होगा, माने जिसके लठ में जोर होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो भगवान उसे मिलते होंगे। बोले और? बोले और भगवान थोड़े से सुंदर को मिलते होंगे या सुंदरी को मिलते होंगे, क्योंकि सुंदरता तो सबको प्रिय है। वो चाहे प्रकृति की सुंदरता हो, चाहे किसी भवन की सुंदरता हो, चाहे किसी पुष्प की सुंदरता हो, चाहे नर नारी की सुंदरता हो और चाहे किसी कीट पतंगे की सुंदरता हो। सुंदरता तो सबको पसंद है। बोले और? बोले और हमें तो ऐसा लग रहा है कि भगवान वाकू भी जल्दी मिलते होंगे, जिसके पास संसार का धन, वैभव, सोना चांदी, हीरे जवाहरात भी प्रचुर मात्रा में होते होंगे। बोले और?
तो राजा ने कहा गुरुदेव अब हमारी समझ हम तो केवल इतनो ही आ रहे हो, बाकी आप समझाए दो, आप बताए दो। तो बोले अच्छा। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज ने जो समझाया है, जो उत्तर दिया है वो सुनने लायक, क्योंकि ये तो राजा अपनी बुद्धि से कह रहे हैं, राजा परीक्षित, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा की सारी बातें काट दी। राजा ने जितना कुछ कहा ठीक उसके विपरीत ही उत्तर आया। सबसे पहले राजा ने कहा कि जो बढ़िया साफ शुद्ध बढ़िया चकाचक बन करके रहता होगा, तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जात विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जायाः किम तत्र रूपमधिकम किम तस्सु दाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। देखो राजन, तुमने कहा कि जो साफ शुद्ध बढ़िया बन करके रहता होगा उसे भगवान मिलते होंगे। यदि ऐसा होता तो व्याधस्य, ये जंगल में रहने वाले कोल भी या जंगल में रहने वाला शिकारी, न जाने ऐसे कितने शिकारी हैं जंगल में जिन्हें भगवान की बड़ी अद्भुत प्राप्ति हुई है। न जाने कितने ऐसे प्रमाण हैं कि कितने शिकारियों को भगवान की प्राप्ति हुई। और जरा शिकारियों के जीवन में जरा साफ शुद्धि देखें तो शिकारी ज्यादातर 6-6 महीने नहाते ही नहीं। क्यों नहीं नहाते? क्योंकि जंगल में रहते हैं, उनके पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, नग्न ही अवस्था में रहते हैं। तो भैया भगवान की प्राप्ति में ज्यादा साफ सफाई भी कोई आवश्यक नहीं है। दूसरी बात तुमने कही कि थोड़ा उम्र में भी थोड़ा बड़ा होता हो, तो चरणम ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव जी की कथा आज हम सुनाएंगे। ध्रुव जी को भगवान की कैसी अद्भुत प्राप्ति हुई, तो क्या कभी आपने सुना या जाना नहीं कि ध्रुव जी की उम्र कितनी है? अभी पूरे 5 वर्ष की अवस्था के कंप्लीट हुए नहीं हैं। 4.5 वर्ष से लेकर के और 5 वर्ष की अवस्था के बीच की उम्र है। अभी 5 वर्ष पूरे होने में 1 महीना कम है। इतने में ही भगवान की प्राप्ति ध्रुव जी महाराज को हो गई है। तो व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो। और रही ज्यादा पढ़े लिखे होने की बात, बहुत डिप्लोमा करने की बात, PhD करने की बात, तो महाराज आप हमें ये बताओ कि विद्या गजेंद्रस्य का, ये त्रिकूट पर्वत के ऊपर रहने वाला जो गजेंद्र है, जो हाथी है, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, इस हाथी को भी तो भगवान की प्राप्ति हुई। गजेंद्र मोक्ष की भी तो कथा श्रीमद् भागवत में ही है। तो विद्या गजेंद्रस्य का। और फिर मीराबाई कितनी पढ़ी लिखी थी, कबीर दास जी, रैदास जी, श्री गुरु नानक देव जी, और भी न जाने कितने संत, श्री तुकाराम जी, श्री ज्ञानदेव जी, श्री ज्ञानेश्वर जी, श्री सूरदास जी, न जाने
कितने ऐसे अद्भुत महापुरुष हुए जिन्होंने स्कूल का मुख भी कभी नहीं देखा, जिनके पास कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा या कोई संसार की पढ़ाई लिखाई है ही नहीं। आज उनके साहित्य पर हमारे देश में न जाने कितने बड़े बड़े बुद्धिजीवी, कितने अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट लोग पीएचडी करते हैं। तो इसका सीधा साफ मतलब है कि भगवान की प्राप्ति के लिए ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की भी आवश्यकता नहीं है। तो विद्या गजेंद्रस्य का। अब चौथी या पांचवी बात आती है कि क्या भगवान की प्राप्ति में जाति का होना भी उचित है? तो यदि ऐसा होता कि भगवान की प्राप्ति केवल ब्राह्मण को ही होगी, या केवल वैश्य को ही होगी, या केवल क्षत्रिय को ही होगी, या केवल शूद्र को ही होगी, तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि का जात विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम। भैया ये विदुर जी महाराज कोई ब्राह्मण थोड़ी है जाति से, कोई क्षत्रिय थोड़ी है, कोई वैश्य थोड़ी है, दासी के पुत्र हैं, सेवादार हैं, चाकरी करते हैं, थोड़े बुद्धिमान हैं, इंटेलिजेंट हैं, सलाहकार हैं। इसलिए धृतराष्ट्र ने विदुर जी को अपने साथ में रखा हुआ है। लेकिन जाति की बात यदि की जाए तो जाति और वर्ण से श्री विदुर जी महाराज शूद्र हैं। लेकिन श्री विदुर जी महाराज को और विदुरानी काकी को जैसी भगवान की प्राप्ति हुई है, ऐसी संसार में किसको होगी? तो का जात विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम। आपने कहा कि बहुत बाहुबल होना चाहिए। तो ये उग्रसेन जो कंस के पिताजी हैं, अब कंस ने अपने ही पिताजी को 2-4 लगा करके और कारागार में बंद कर दिया और ताला मार दिया और राजगद्दी पर कंस स्वयं बैठ गया। तो देखो कंस के पास ज्यादा बाहुबल है कि उग्रसेन जी के पास ज्यादा बाहुबल है? कंस के पास ज्यादा हुआ। लेकिन भगवान कंस को पछाड़ने के बाद माता पिता से भी बाद में मिले। सबसे पहले उग्रसेन जी के पास गए। अब जिनके पास तो कोई बल ही नहीं है, जेल में बंद है, किसी भी प्रकार का उनके पास कोई बल नहीं है। उग्रस्य किम पौरुषम। और रही बात सुंदरता की, तो हे राजन, जब कन्हैया मामा कंस को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, उस समय आपने देखा होगा कि जब ग्वाल वालों ने चंदन की माला की वस्त्रों की याचना करी, व्यवस्था करने के लिए कन्हैया से कहा, तो माला भी डर गई और वस्त्र भी पहन लिए। लेकिन अब माथे पे थोड़ा टीका चंदन नहीं लगा है, तो कुब्जायाह किमु तत्र रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम। अरे भैया, ये कुब्जा कौन सी सुंदरी है, त्रिवक्री है, सैरंध्री है। कुब्जा के पास भगवान गए, कुब्जा को देवांगना का रूप प्रदान किया। कुब्जा के ऊपर हमारे भगवान ने बड़ी कृपा करी और फिर कुब्जा ने भी प्रसन्न होकर के सभी ग्वाल वालों को
टीका चंदन लगाया। तो यदि ऐसा होता कि भगवान केवल सुंदर नर को या सुंदर नारी को ही मिलते तो कुब्जायाह किम तत्र रूपम अधिकम, ये कुब्जा कौन सी रूपवान है, ये तो कुबड़ी है। और रही बात संसार के धन दौलत मणि माणिक्य की, तो किम तत्सुदाम्नो धनम। श्री सुदामा जी का चरित्र भी श्रीमद् भागवत में ही है। तो आप श्री सुदामा जी का चरित्र जब श्रवण करेंगे तो जानेंगे कि श्री सुदामा जी संसार के धन से एकदम शून्य है। संसार का किसी भी प्रकार का धन श्री सुदामा जी के पास नहीं है, कोई भी वैभव श्री सुदामा जी के पास नहीं है। लेकिन हमारे श्री सुदामा जी महाराज को जैसी भगवान गोविंद की द्वारिकाधीश की प्राप्ति हुई है वैसी संसार में और किसको होगी। तो किम तत्सुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। हे राजन, भगवान की प्राप्ति के लिए मुख्य आवश्यक है केवल भगवान की भक्ति, केवल भगवान का प्रेम। केवल भगवान भक्ति से या प्रेम से ही रीझते हैं, अन्यथा संसार का कोई भी साधन आप भगवान को पाने के लिए उपयोग करोगे तो शायद व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन कोई भी साधन न होते हुए भी यदि आप केवल हृदय के प्रेम से भगवान को पाना चाहोगे तो निश्चित ही, क्योंकि हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रकट हो ही में जाना। आप जहाँ भी हो जैसे भी हो, यदि आपके हृदय में प्रेम है, यदि आपके हृदय में भाव है तो आपको भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी, निश्चित होगी। तो राजा परीक्षित समझ गए कि भगवान की प्राप्ति में प्रेम की और भगवान की भक्ति की ही महिमा है, महत्वता है। तो देखो, आप भी भगवान को पा सकते हैं। भगवान को पाने के लिए बहुत साधनों की आवश्यकता नहीं है। भगवान को तो आप जब भी पाएंगे हृदय के प्रेम से ही पाएंगे। और आज तक जिन्होंने भी भगवान को पाया है केवल और केवल हृदय के भाव से ही पाया है। और जिनके पास हृदय का भाव होता है उनके लिए तो भगवान अपने आप को ही बेच डालते हैं, बिक जाते हैं। सदना कसाई को तो आप जानते ही हैं। सदना कसाई भले मांस का व्यापार करता है, मांस बेचता है, आज उसे बाट की आवश्यकता पड़ी तो उसके पास संतों का दिया हुआ जो लोढ़ा, माने साक्षात नारायण सालिग्राम भगवान, जिन्हें वो भगवान नहीं एक तराजू का बाट ही समझता है, लेकिन भगवान उसके प्रेम को देखते हुए उसकी तखरी में बाट का काम करते हैं। माने अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं। भगवान को तराजू के पल्ले में रख करके और जो भी मांस लेने के लिए आता है तो उसी से उसको तोल करके दिया जाता है। तो देखो, भगवान की जो प्राप्ति है उसमें प्रेम की ही प्रधानता है।
और ये प्रेम कहीं बाहर से नहीं आता, प्रेम बताया भी नहीं जा सकता, प्रेम दिखाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत प्रकाशते क्वापि पात्रे गुण रहितम कामना रहितम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। ये भी अनुभव का ही विषय है। तुम्हारे अंदर कितना भगवत प्रेम है वो केवल तुम ही जानते हो, कोई दूसरा नहीं जानता है। इसलिए कथा के माध्यम से आप भगवत प्रेम को बढ़ाने का प्रयास करो तो निश्चित ही प्रेम को देख करके तो भगवान भी बिक जाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं हमारे इतिहास में, ग्रंथों में, कि भगवान ने कई जगह अपने आप को ही भक्तों के लिए बेच दिया है, न्यौछावर कर दिया है। इसीलिए तो कहते हैं कि मेरे बिक गए मदन गोपाल भक्तों की भक्ति में। देखो आज बड़े आनंद का दिवस है और आज आनंद महोत्सव मनाया जाएगा। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख रहे हैं। ये पंडाल भी आज आपको कुछ अलग लग रहा होगा और हम भी आपको कुछ अलग लग रहे होंगे। तो ये उस आनंद का ही कमाल है कि आज आनंद हमारे मध्य में नंद के लाला के रूप में आने वाले हैं, लेकिन उससे पूर्व जो मुख्य प्रसंग हैं, कथाएं हैं, उनका भी आनंद हम लोग लेते रहेंगे। तो आइए मेरे बिक गए मदन गोपाल भक्तों की भक्ति में